सीताराम सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम इसके नेक्स्ट 5 पॉइंट्स करेंगे। कहता व्याकरण, 6th पॉइंट है व्याकरण के शब्दकोश का विकास। कि व्याकरण से जो है क्या हो जाएगा, शब्दकोश का विकास होगा, यानी वोकैबुलरी बढ़ेगी। व्याकरण से वो कैसे बढ़ेगी हमें भी पता है, जितना जितना हम पढ़ेंगे व्याकरण सीखेंगे हमें नए नए शब्दों का पता चलेगा। अब पर्यायवाची में सूर्य को रवि भी कहा जाता है, दिनकर भी कहा जाता है, सूरज भी कहा जाता है। ये बच्चे को कैसे पता चलेगा? जब वो ग्रामर पढ़ेगा, इन सब पर्यायवाचियों को पढ़ेगा, तब उसे क्या है पता चलेगा। माँ को जननी कहा जाता है, अम्बा कहा जाता है, औरत कहा जाता, सॉरी, एक जो लेडी होती हैं, एक औरत होती है, उसे अम्बा कहा जाता है, उसे जननी कहा जाता है। इन सब ये सब जो है उसे पता चलेगा। उसे अबला कहा जाता है। वैसे नारियां अबला नहीं होती हैं, लेकिन इसका एक ऐसे नाम रख दिया गया है अबला, जिसमें बल ना हो, लेकिन हम सभी को पता है आज की नारियों में बहुत बल है। ठीक है, विकास में भी वो हर चीज़ में आगे हैं, चाहे बुद्धि का बल हो, चाहे शारीरिक बल हो, कैसा भी बल हो, उनमें सब में वो आगे हैं। दूसरा है कि कहता कहाँ गया, हाँ, शब्दकोश में विकास होता है। नए नए शब्दों के बारे में पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? जब वो व्याकरण पढ़ेगा, है ना, उससे विकास होगा। कहता हिंदी भाषा के शब्दकोश में तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी भाषाओं से आए शब्दों का ज्ञान व्याकरण द्वारा पूर्ण रूपेण करवाया जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विपरीतार्थक शब्द, ये आदि ज्ञान से जो है शब्द भंडार क्या है विकसित होता है। इन सब चीज़ों से हमें पता चलेगा। जैसे विपरीतार्थक शब्द का हमें एक नया शब्द पता चलेगा, दिन से हमें रात का पता चलेगा, खुश से गमी का पता चलेगा, और पर्यायवाची से कितने सारे शब्द पता चल जाते हैं। आगे है 7वां है व्याकरण द्वारा रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास। रचनात्मक मतलब क्रिएटिविटी आना बच्चे में। भाषा का सही ज्ञान बालक की रचनात्मक प्रवृत्ति को जागृत करता है। जब बच्चे को भाषा का सही ज्ञान होगा तो उसमें क्या है, क्रिएटिविटी जो है अपने आप जागृत होगी, उसकी प्रवृत्ति, उसमें क्रिएटिविटी करना उसे आएगा, उसमें क्रिएटिविटी का स्किल आएगा। ये चीज़ जो है उसमें जागृत होगी, जिसे क्या कहा जाता है, रचनात्मक प्रवृत्ति। तथा उसमें भाषा की विभिन्न विधाओं, कहानी, नाटक, उपन्यास, कविता आदि में अभिव्यक्ति की कुशलता का क्या है, विकास होता है। अब जब कहानी, नाटक, उपन्यास, कविताएं आदि जब उसे पढ़ना है, जब वो पढ़ता है तो उसमें क्या है, कभी दुख में थोड़ा दुखी वाला करना है, सुख में खुशी वाला करना है, खुशी में खुशी वाला, इन सब का क्या है, वो जो है उसकी अभिव्यक्ति कुशलता से कर पाएगा, उसका विकास अच्छे तरीके से होगा। भाषा का सही ज्ञान व्याकरण के ज्ञान पर निर्भर करता है। ये हम पढ़ते ही आ रहे हैं। कहता 8वां है व्याकरण भाषा की प्रकृति का परिचायक। कि व्याकरण जो है वो भाषा की जो प्रकृति, भाषा का जो उसका नेचर है, वो उससे क्या है, उसका परिचायक है, उसको उसका परिचय देता है। कहता प्रत्येक भाषा अपनी ध्वनि, शब्द रचना, वाक्य रचना, अर्थ, बोध आदि की दृष्टि से दूसरी भाषा से भिन्न होती है। अब इसके लिए हिंदी और पंजाबी में ही ले लीजिए। हिंदी में तुम होता है, पंजाबी में तू होता है। हिंदी में हम होता है और पंजाबी में 80 होता है। हिंदी में तुम लोग होते हैं, तुम होता है, और पंजाबी में तुस्सी। तो ये सब क्या है, अलग अलग ही है ना। इसमें शब्द रचना, इसमें शब्दों का अर्थ है, वाक्य वगैरह सब कितने भिन्न भिन्न होते हैं। अतः व्याकरण द्वारा उसकी प्रवृत्ति को जाना जा सकता है। जब हम व्याकरण पढ़ेंगे, अब हिंदी में वर्णमाला में आ अनार, आ आम, ई इमली है, उधर है उड़ा, एड़ा, ईडी, तो इन दोनों में क्या है, फर्क पता लग गया। कैसे पता चलेगा? व्याकरण से पता चलेगा। नेक्स्ट है आत्मविश्वास में वृद्धि। कि आत्मविश्वास में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? व्याकरण के समुचित ज्ञान से ही अध्यापक आत्मविश्वास के साथ भाषा का प्रयोग करता है। अब जब उसको सबसे पहले अगर पढ़ाना है तो आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? जब आपको उस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज होगी। नॉलेज ही नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? बच्चा कुछ पूछ लेगा तो उसका तो जवाब ही नहीं देना आएगा, तो क्या बोलेंगे हम फिर? वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है भाई। तथा उसका शिक्षण सरल व स्वाभाविक बन जाता है। अब जब उसको ज़्यादा, अब देखना टीचर्स को जिनको बहुत ज्ञान होता है वो बहुत अच्छी अच्छी एग्जांपल्स देते हैं, तो उनसे टफ चीज़ भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है ना। क्योंकि क्या है, ज्ञान है, तो ज्ञान से देखो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है इंसान में।
विद्यार्थियों को भी भाषा का समुचित ज्ञान प्रदान कर अध्यापक व्याकरण ज्ञान द्वारा उसमें क्या है, उनमें क्या है, आत्मविश्वास विकसित करता है। बच्चे में भी फिर क्या है, कॉन्फिडेंस आता है। नेक्स्ट है अन्य भाषा शिक्षण में व्याकरण की भूमिका। और किसी दूसरी भाषा में शिक्षण में जो है व्याकरण की क्या होती है, भूमिका क्या होती है। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण है, अपनी ध्वनि चिन्ह, शब्द। ध्वनि चिन्ह क्या है, ये ऊड़ा एड़ा ईड़ी आ अनार आ मीम नी वर्णमाला जो होती हैं। शब्द और वाक्य विन्यास होते हैं। व्याकरण द्वारा एक भाषा के समुचित ज्ञान के उपरांत तुलनात्मक विधि द्वारा अन्य भाषाओं को सीखना सरल हो जाता है। अब जैसे कई लोग जो है ना, हमने देखा होगा क्लासेस में, जैसे कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं, है ना, और कई बार हम हिंदी बोलते हैं, आधे बच्चे हिंदी बोल रहे हैं तो उनमें से कुछ एक दो बच्चा जो है वो पहाड़ी लैंग्वेज भी यूज़ करता है हमारे इधर पंजाब में। तो उसमें क्या देखा गया कि जब उस बच्चे को वो पंजाबी लैंग्वेज सीखने लगा, या वो नई लैंग्वेज यहाँ की जब वो आया तो पंजाबी सीखने लगा, तो हमें उसको सिखाना था। तो चलो हमने तो जैसे कोशिश करी, बच्चा भी कैसे अब खुद से कोशिश कर रहा है। उसने पुरानी जो किताब थी उसकी मतलब जो अपनी पहली हिंदी की जो वर्णमाला थी उससे रिलेट करके पंजाबी की जो वर्णमाला थी सीखी। अगर लिखना है उससे तो वो कभी कभी कुछ चीज़ नहीं पता चलती थी, तो हम उसको देखते हैं कि वो जो है पंजाबी में उसको हिंदी में लिख के देखती है, फिर उसको थोड़ा पंजाबी में अपने आप उसको जो है कन्वर्ट करने की कोशिश करती है, उससे हिंदी से उससे तुलना करके पंजाबी में जो है बनाने की कोशिश करती है, लिखने की कोशिश करती है। तो ये क्या होगा, एक भाषा के द्वारा उसके जो तुलनात्मक विधि द्वारा अन्य भाषाओं को सीखता है वो बच्चा। खुद सीख रही थी वो, है ना। व्याकरण के ज्ञान से अनभिज्ञ बालक भाषा का शुद्ध रूप नहीं सीख सकता। अब जिसे अगर व्याकरण का ज्ञान ना हो तो बालक क्या है, शुद्ध रूप भाषा का नहीं सीख पाएगा। अब आ गया सारांश। कहता व्याकरण साधन है, साध्य नहीं। व्याकरण एक तरीके का साधन है। व्याकरण की शिक्षा तब तक अधूरी है जब तक व्याकरण को व्याकरण के लिए ही पढ़ाया जाता है। व्याकरण के उन जटिल नियमों की पढ़ाई व्यर्थ है जिनका प्रयोग ना किया जाता हो। मतलब कई ऐसे होते हैं ना, जैसे जिन्हें ज़रूरत नहीं होती है ज़्यादा इनकी, फिर भी उन्हें पढ़ा दिया जाता है। तो थोड़ा आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं अच्छे से, जैसे हमने जो इसकी इंट्रोडक्शन पढ़ी है, आप थोड़ा बहुत इसमें सारांश में उसे भी लिख सकते हैं कि व्याकरण के बिना जो है कोई भी भाषा हम उसमें पूर्णता हासिल नहीं कर सकते हैं। हमें भाषा सीखना ज़रूरी है। हर भाषा जो है, हर भाषा की जो व्याकरण होती है वो उसका बेस होता है, वो है ना। उससे के अलावा जो है हम कभी भी कोई भी भाषा नहीं सीख सकते हैं। इनको जो है हम अपनी लैंग्वेज में उसे लिख सकते हैं, सारांश को। तो आज हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में अब हम व्याकरण शिक्षण के उद्देश्य पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। सीताराम।